हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर्स का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 और 12 को सॉल्व करेंगे। इन एनसीईआरटी बुक द क्वेश्चन नंबर 11 इज गिवन ए पॉलीथीन पीस रब्ड विथ ऊल। एक पॉलीथीन का टुकड़ा है का पीस है जिसे ऊल के साथ रगड़ा जाता है। इज फाउंड टू हैव नेगेटिव चार्ज ऑफ दिस। जब पॉलीथीन को ऊल पर रब किया जाता है तो पॉलीथीन पर चार्ज आता है नेगेटिव चार्ज, and that negative charge is 3 into 10 to the power minus 7 coulomb. So in question number 11 it is given that polythene have the charge Q is equal to 10 to the power minus 7 coulomb and this is the negative charge on the polythene. In the first part of the question number 11 is given estimate the number of electron transfers. तो जब हम पॉलीथीन को ऊल पर रगड़ते हैं तो चार्जेज का ट्रांसफ़र होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक। अब चार्जेज कहाँ से कहाँ तक ट्रांसफ़र होते हैं, चार्जेज में कौन से चार्ज ट्रांसफ़र होते हैं, ये आपको पता है कि हमेशा ट्रांसफ़र होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन का। इसका मतलब जब पॉलीथीन को ऊल पर हम रगड़ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है। अब जिस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गया, इलेक्ट्रॉन का एक्सेस होगा, उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो चूँकि यहाँ निगेटिव चार्ज हमारा पॉलीथीन पर डेवलप हो रहा है, इसलिए नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं पॉलीथीन पर ऊल से निकल करके आए हुए हैं। तो हमें पूछा जा रहा है कि हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर हियर। तो हम लोग जानते हैं बच्चों, एक फार्मूला होता है Q इज इक्वल टू NE। यहाँ से N की वैल्यू निकलेगा Q अपॉन E and here Q is 3 into 10 to the power minus 7 coulomb and one electron have charge minus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. When we solve this, we get the answer. This will be cancelled out. Now we can write here, if we remove this place of decimal, then we can write 30 upon 16 into 10 to the power minus 7। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 19। तो बच्चों यहाँ पर ये हो जाएगा 2 8 जा एंड 2 15 जा। अगर 8 से हम लोग डिवाइड करें इसको तो होगा 8 1 जा 8, बचेगा 7 0, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, 6 0, 8 7 जा 56 into 10 to the power minus, I will get here plus 12. So the number of electrons is 1.87 into 10 to the power 12. So these are the number of electrons. तो बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा इंटीजर्स के रूप में होते हैं। यहाँ ये डेसिमल के प्लेस में आए हैं तो इस बात का भी ध्यान रखना कि यहाँ 10 का पावर प्लस 12 है, वो डेसिमल को रिमूव करेगा। तो आप और भी चाहो नंबर ऑफ प्लेस पर इसको, अधिक नंबर ऑफ प्लेस पर डेसिमल के प्लेस पर आप इसको और सॉल्व कर सकते हो। नाउ कह रहा फ्रॉम व्हिच टू व्हिच, मतलब ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो कहाँ से कहाँ तक ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो लिखोगे सिंस पॉलीथीन हैव negatively charge, so electron transferred from wool to polythene. Now the second part of this question is given, is there is a transfer of mass from wool to polythene. बच्चों जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर चार्ज का ट्रांसफ़र होता है तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, और जब एक इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर जाएंगे तो वहाँ पर मास का भी ट्रांसफ़र होगा। तो वी नो दैट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है दैट इज़ 9 into 10 to the power minus 31 kg। तो कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों ट्रांसफ़र हो रहे हैं, 1.87 into 10 to the power 12 इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर अर्थात ऊल से पॉलीथीन पर जा रहे हैं, तो यहाँ मास का भी ट्रांसफ़र होगा। तो इज देयर इज ट्रांसफ़र ऑफ मास ऑफ एस, मास also transfer in this situation, that is
9 into 10 to the power minus 31 into how much electron is here? 1.787 into 10 to the power plus 12. When we solve, 9 7 ja 63, carry 6, 9 8 ja 72 and 6 78, carry 7, 9 1 ja 9 and 7 16 and 2 place of decimal is here, that is 10 to the power minus 31 plus 12. We get 16.83 into 10 to the power. Now 12, 11 and 8, 19 kg of mass is transferred from wool to polythene. So this is the question number 11. Now the next question is 12. In the question number 12, the first part is given that two insulated charged copper spheres A and B. There are two insulated charged copper sphere A and B are given. Have their center separated by a distance of 50 सेंटीमीटर. इसके सेंटर जो हैं 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर क्या किए गए हैं? सेपरेट किए गए हैं. What is the mutual force of electrostatic repulsion? इनके बीच म्यूचुअल का मतलब क्या? ये इसको कितना रिपल कर रहा है, ये इसको किस फोर्स से रिपल कर रहा है, इसकी वैल्यू हमको दे रखा है. पूछ रहा है What is the mutual force of electrostatic repulsion if the charge on it 6.5. कहने का मतलब इस पर जो चार्ज है that is Q1 is equal to 6.5 into 10 to the power minus 7 and this value is also equal to Q2 given. क्योंकि दोनों पर इन्होंने कहा कि इफ द चार्ज ऑन ईच इज 6.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 7. तो बच्चों अगर दोनों पर पॉजिटिव चार्ज है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे. कहता द रेडियाई ऑफ स्फीयर ए एंड बी आर नेग्लेजिबल. यहाँ पर ये सपोज किया जा रहा है कि ए और बी के रेडियाई जो हैं एक दूसरे से क्या है? नेग्लेजिबल हैं टू द डिस्टेंस ऑफ द सेपरेशन. ये जो इनके बीच का जो सेपरेशन है उसके कंपेरिजन में जो इनका रेडियाई है वो क्या है? नेग्लेजिबल लिया जा रहा है. तो बच्चों यहाँ पर Q1 और Q2 की वैल्यू दिया है. R की वैल्यू आपके पास 50 सेंटीमीटर दे रखा है, दैट इज 0.5 मीटर. आप इसको 100 से डिवाइड करोगे तो ये मीटर में बदल जाएगा. तो फोर्स ऑफ रिपल्सन आपका निकलेगा दैट इज किस फार्मूले से? बाय द कूलम्स लॉ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर. तो बच्चों यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है दैट इज़ 9 इंटू 10 टू पावर 9 और यहाँ पर Q1 और Q2 दोनों की वैल्यू है सेम 6.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 इंटू 6.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 बाई द वैल्यू ऑफ आर बिटवीन देम इज़ 0.5 होल स्क्वायर. बच्चों जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग पाएंगे 9 इंटू 6.5 इंटू 6.5 इंटू 10 का पावर यहाँ +9 है, यहाँ -7 है, यहाँ -7 है. इन सारे 10 के पावर को हम कलेक्ट कर लेंगे बाई 0.5 इंटू 0.5. ये एक एक प्लेस डेसिमल यहाँ से कट जाएगा. 5 1 जा 5, 5 3 जा 5 1 जा 5, 5 3 जा 13 13 जा 169. वी गेट 169 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 टू पावर 9 माइनस 7 7 होगा 14. बच्चों जब इसको हम सॉल्व करेंगे 9 9 जा 81, 9 6 जा 54 एंड 8 दैट इज 62 एंड 9 1 जा 9 6 15 इंटू 10 टू पावर दैट इज -5. आर बी कैन राइट 1.5 इंटू 10 टू पावर 21 इंटू 10 टू पावर 1 2 3 10 टू पावर -5 प्लस 3. द आंसर शुड बी 1.521 into 10 to the power -2 Newton. This is the required force. Now in the second part it is given what is the force of repulsion if each sphere is charged double. अब हमसे पूछा जा रहा है बी पार्ट में कि फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या होगा अगर प्रत्येक स्फेयर को डबल चार्ज कर दिया गया, अर्थात जितना प्रेजेंट टाइम में है उसका चार्ज क्या कर दिया गया? अब डबल कर दिया गया ऑफ द एबव अमाउंट, जो ऊपर के अमाउंट में दिया है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज़ हाफ. और उसका डिस्टेंस, उनके बीच का डिस्टेंस क्या कर दिया गया? हाफ कर दिया गया. तो बच्चों अभी आप देखो अभी क्या होगा. सपोज कर लेते हैं अब नया फोर्स एफ डैश होगा. ये कांस्टेंट है बच्चों, ये बदलेगा नहीं. Q1 को हमने क्या कर दिया? इसका डबल कर दिया, अर्थात 2Q1 कर दिया.
Q2 को भी क्या कर दिया, पहले का डबल कर दिया, और डिस्टेंस को क्या कर दिया, इस डिस्टेंस का हमने क्या कर दिया, हाफ कर दिया. सो वी कैन राइट लाइक दिस. तो हमें क्या मिलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. हियर वी गेट 2 2s are 4. This is the Q1 and Q2. 2 2s are 4, Q1, Q2, and what happen here, R square by 4. So when we multiply this and this, we get 16 into 1/4 pi epsilon naught, and we can put here Q1 Q2 by R square, and this is the value of F. We can put this value here, we get 16 into F. So when you just double the charge and you half the distance between them, then the force of repulsion between them is just 16 times of the previous force of repulsion. So this is the answer of the second part.